हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल formed by joining the midpoint of the side of the triangle whose vertices are these. So find the ratio of this area to the area of the given triangle. देखिए क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है, क्वेश्चन की ना लैंग्वेज को समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक ट्राइंगल है ए बी सी, हमने उसकी नेमिंग कर दी ट्राइंगल की ए बी सी। बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इसका मतलब हमें उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जो इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़ने से बनता है। सो लेट्स से द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज डी एंड ए सी का ई एंड बी सी का मिड पॉइंट एफ। तो इनके मिड पॉइंट को जोड़ने से हमारे पास जो ट्राइंगल मिलता है उसका एरिया, ठीक है, उसका एरिया, उसके अलावा ए बी सी का एरिया, ओके, ये भी फाइंड करना है एंड दोनों का हमें रेशो फाइंड करना है। ठीक है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। सो ए बी सी ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट्स को जोड़ने से जो ट्राइंगल बनता है उसका रेशो और ट्राइंगल ए बी सी का एरिया का रेशो दोनों हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करते देखिए। लेट ए पॉइंट्स कितना है 0, -1, बी 2, 1, सी 0, 3 be the vertices of the triangle ABC. Okay, and let take D, E and F be the midpoint of AB। देखिए D किसका मिड पॉइंट है ए बी का, E किसका मिड पॉइंट है ए सी का एंड F किसका मिड पॉइंट है बी सी का। यहाँ लिख देंगे रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें देखिए, अब हमें क्या करना है, डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, फिर उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके हमें रेशो फाइंड करना है दोनों ट्राइंगल के एरियाज का। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास डी ई एंड एफ मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी ए सी बी सी रेस्पेक्टिवली। नाउ यूजिंग या फिर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, अब हम क्या फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो D के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड होंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। सो x1 + x2, y1 + y2/2। तो इसका मतलब x1 कितना 0 + 2/2, -1 + 1/2। तो सॉल्व करके कितना आएगा, देखिए 2/2 और +1 -1 कैंसिल, सो 0/2। तो इसको मैं यहाँ पे राइट करूंगी तो कितना आएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो 1, 0। तो ये देखिए डी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 1, 0। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई के कोऑर्डिनेट्स अब हम फाइंड करेंगे, फॉर्मूला सेम ही लगाएंगे, है ना, एक ही बार। तो ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए देखिए x1 + x2, सो 0 + 0/2, -1 + 3/2। देखिए 0/2 तो समथिंग 0, -1 + 2 दैट मीन्स 2/2, सो 2 1s are 2, 2 1s are 2। तो कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 0, 1। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, इसके फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ। तो एफ के कितने हो जाएंगे, देखिए x1 + x2, y1 + y2, सो 2 + 0/2, 1 + 3/2। तो कितने आएंगे 2
2/2 कोमा 4/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, कितना आएगा आप देखिए हमारे पास 1 कोमा 2। ओके, सो देखिए डी के कोऑर्डिनेट्स कितने आएगा, मैं इस फिगर को अपडेट कर देती हूँ, 1 कोमा 0, ई के कोऑर्डिनेट्स 0 कोमा 1 एंड एफ के कोऑर्डिनेट 1 कोमा 2। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। कितना आएगा हमारे पास देखिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद कितना आता है y1 माइनस y2। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास देखिए x1 की वैल्यू कितनी है, देखो x1 x2 x3, x1 1, x2 0, x3 कितना है, x3 कितना है 1। ओके, उसके अलावा देखो y1 कितना 0 एंड y2 कितना 1, y3 कितना आएगा, y3 कितना आएगा 2। ओके, इन सब की वैल्यूज ऊपर फॉर्मूले में राइट करेंगे तो कितना आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल्स टू 1/2। देखिए x1 की वैल्यू 1 और y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, तो इसका मतलब 2 माइनस 2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी 0। सो 0 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो कितना आता है, वो हमारे पास 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा y3 माइनस y1, y3 कितना 2, y1 कितना 0 प्लस नेक्स्ट आएगा हमारे पास x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास देखिए 1 और ब्रैकेट में y1 माइनस y1 माइनस y2, तो 0 माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे 1/2, ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 2 0, सो ये 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये आ जाएगा हमारे पास +1। ओके, +1 और 0 माइनस 1 -1। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास देखिए यहाँ पर ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ओके, देखो कहाँ से y2 की वैल्यू कितनी है 1, y3 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर ना y2 माइनस y3, इसका मतलब यहाँ पर आएगा आपका 1 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, ये आपका मोड होता है ना, मोड होता है, नॉट ब्रैकेट, दिस इज मोड है ना फॉर्मूले में। तो अब यहाँ पर देखो कितना आएगा 1 माइनस 2, तो इसका मतलब -1 और यहाँ कितना आएगा हमारे पास 1/2 और मोड में -1 और -1, कितना 1/2, मोड से बाहर वैल्यू आ जाएगी तो प्लस होके 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 1। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट। ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, तो आप यहाँ तक नोट करें, मुझे स्पेस की जरूरत है तो मैं ये वाला पार्ट ना यहाँ से हटा देती हूँ। ओके, अब देखिए नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आएगा 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3, x2 2 के बाद 3, सो y3 माइनस y1, फिर x2 x3, तो इसका मतलब y1 माइनस y2, मोड आ गया। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। फॉर x1 कितना 0, y1 कितना -1, x2 इज 2 एंड y2 1। ओके, एंड x3 कितना 0 एंड y3 कितना 3। ठीक है, अब इसका फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। देखो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू
1/2 मोड। देखो x1 की वैल्यू 0, y2 1 माइनस y3 की वैल्यू 3 प्लस x2 2, y3 कितना 3 माइनस y1 की वैल्यू -1, ओके, प्लस x3 की वैल्यू देखे 0। नेक्स्ट y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू कितनी 1। अब देखो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो 0 प्लस 2 3 माइनस प्लस, और 0 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो तो 0। सो 1/2 कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, देखिए 2, 3 और 1 4, ओके। सो इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8, तो 8/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। देखो 1/2 इंटू 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ 4 स्क्वायर यूनिट। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and equation second, we have area of triangle DEF upon area of triangle ABC 1/4, ओके। सो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो रेशो कितना आया हमारा ट्राइंगल DEF और ABC का 1/4, ओके। सो यहाँ पर क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया है। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज 7.3। अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो भी आप मेरी वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।